जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश सूर्य आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फोटोशॉप के अंदर मैं आपको फायर विद एनिमेशन बताऊंगा कि कैसे हम फायर के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपने देखा होगा लास्ट वीडियो बताई थी, उसके अंदर क्या है, मैंने फायर इफेक्ट के बारे में बताया था कि कैसे हम किसी टेक्स्ट के ऊपर फायर लगा सकते हैं। लेकिन जो आज मैं कराऊंगा फायर विद एनिमेशन, मीन्स हम किसी भी फायर को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक फायर दिया हुआ है, मीन्स किसी टेक्स्ट के ऊपर फायर दिया हुआ है और उसको क्या है, एनिमेटेड किया हुआ है। तो आज मैं वही टॉपिक क्लियर कराऊंगा कि कैसे हम फायर को एनिमेटेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या है, एक न्यू पेज लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट ए न्यू पेज, मीन्स यहाँ से क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने पेज का साइज दीजिए, जो भी आप साइज लेना चाहते हो। मैंने यहाँ पे साइज दिया हुआ है। देन उसके बाद में क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो मेरा यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस पेज का यहाँ पर जो लेयर का बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड लेयर का मैं यहाँ पर लॉक ओपन कर लेता हूँ। तो इस लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉक पर क्लिक करने के बाद में मेरा लॉक ओपन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे फोटोशॉप 20 यूज़ कर रहा हूँ, CC 2020। तो इसके अंदर क्या है, आप लॉक के ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा। लेकिन हम अदर कोई वर्जन यूज़ करते हैं, जैसे CS6 यूज़ करते हैं या फोटोशॉप 7 या अदर कोई वर्जन यूज़ करते हैं, तो उस पर हमें लॉक के ऊपर डबल क्लिक करनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक किया, लॉक ओपन हो चुका है हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पर ब्लैक रखूँगा। ब्लैक रखने के बाद ऑल्ट प्लस बैक स्पेस के साथ में इसके अंदर पेज के अंदर मैं कलर फिल कर दूंगा। तो मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस के साथ में यहाँ पे क्या किया, पेज के अंदर कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट टूल। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए मैंने क्या है, यहाँ से कलर ले लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर जैसे मैं क्या रखना चाहता हूँ, वाइट। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज रख सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट का साइज देना है। देन यहाँ से आपकी फॉन्ट की स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कौन सी ली हुई है, वर्धना। तो आप स्टाइल लीजिए। देन इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आप क्या है, टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया। अब उसके बाद में यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद Ctrl+T करने के बाद इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप साइज रखना चाहते हो आप वो साइज यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे आपको साइज रखना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया मैंने से, और इस टाइप से साइज मैंने यहाँ पर सेट किया। अब ये साइज दिया। अब साइज देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में आपको रोटेट करना है 90 डिग्री, क्या है, क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। आप अदर वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर CW लिखा होगा। तो आप यहाँ पर CW मीन्स क्लॉकवाइज आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको एंटर करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको किस में आना है, फिल्टर। आप फिल्टर पे आएंगे। फिल्टर पे आने के बाद में आप किस में जाएंगे, स्टाइलिश। और स्टाइलिश के अंदर आप विंड, आप यहाँ पे विंड पे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, रास्ट साइज, आप इस पर क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप रखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट, आप यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्या कर देना आपको, ओके। यहाँ पर आपका विंड पे ही क्लिक होना चाहिए और यहाँ पर आपका फ्रॉम द लेफ्ट। देन ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फायर टाइप से दिखेगा। ओके, अब आप क्या है, यहाँ पर या तो आप फिल्टर के अंदर आएंगे और आप किसका यूज़ करेंगे, विंड, जो कि इसके अंदर शॉर्टकट है आपकी Alt Ctrl F। या तो आप Alt Ctrl F का यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। मैं सेम फिर से वही कहूँगा, मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप CC 2020 यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप CS6 यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ उसके अंदर Ctrl F का ही यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप सिर्फ Ctrl F करेंगे तो आपका वापस विंड होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जितना आप बढ़ाना चाहते हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से रख सकते हो। ओके, उसके बाद फिर मैं Ctrl T का यूज़ करूँगा। Ctrl T राइट क्लिक और यहाँ पर रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, CCW। आप रोटेट CCW या काउंटर क्लॉकवाइज पे आप क्लिक कर दीजिए। आप इसे सेट कर लीजिए फिर अपनी अकॉर्डिंग। देन एंटर करने के बाद में
आप आएंगे फिल्टर, फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लर, और क्या करना है आपको गेशन ब्लर। गेशन ब्लर आप यहाँ पे साइज दे दीजिए जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 2, देन उसके बाद ओके। अब आपका जो आपकी लेयर थी बैकग्राउंड वाली लेयर, आप इसे कंट्रोल जे के साथ में लेयर की कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये हमारी लेयर की कॉपी हो चुकी है। अब लेयर की कॉपी होने के बाद जो मेरा यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखा हुआ था, इस टेक्स्ट को इस लेयर के साथ में यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+E का यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं Ctrl+E करूँगा तो मेरी लेयर यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। अब उसके बाद मैं जाऊँगा फिल्टर, फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, लिक्विफाई। लिक्विफाई के लिए आप Shift+Ctrl+X का यूज़ कर सकते हो, या सिंपल आप फिल्टर के अंदर जाके लिक्विफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे। लिक्विफाई पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहला टूल है आपका, देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड रैप टूल। तो आप इस टूल का यूज़ करिए। देन आप यहाँ से साइज, जैसे भी आप साइज रखना चाहते हो आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब आपको इस टूल के द्वारा आप इस टाइप से यहाँ पर फायर क्रिएट करेंगे, इस टाइप से जैसे भी आप रखना चाहते हो वो आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सेट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसा आप फायर बनाएंगे वैसे ही आप यहाँ पर, फायर मीन्स थोड़ा आप रोटेट करके माउस चलाइए, जो राउंडेड आप रोटेट हो इस टाइप से, तो इस टाइप से आपको दिखाई दे कि ये फायर हो रहा है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर इसे यूज़ करिए। ओके, तो मैं अलग अलग टैक्स पर यूज़ कर देता हूँ, जितने मेरे टैक्स हैं सारे टैक्सों पर मैं यहाँ पर फायर यूज़ करता हूँ। ये मैंने टूल के द्वारा इस पर भी मैंने अप्लाई किया। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या है, अलग अलग मैं इसके अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा, कि इसके अंदर भी शो कराए यहाँ पर। फिर इस पर मैं यूज़ कर देता हूँ ये, ओके, और मैंने इसको भी कर दिया। तो देखिए आप सिंपल है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप फॉरवर्ड रैप टूल लेंगे आप, और उसके द्वारा आप इस टाइप से यहाँ पर आपको फायर बना देना है। तो देखिए मेरा ये फायर यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से मैं रखना चाहता हूँ इसे। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, ओके। तो ओके करने के बाद में देखिए मेरा यहाँ पर फायर शो कराएगा। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी थोड़ी देर, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका वहाँ पर कंप्लीट आपको शो करा देगा। तो देखिए जैसी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका यहाँ पर शो करा दिया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेयर के अंदर आएंगे। लेयर के अंदर जो आपके नीचे ऑप्शन है लेयर एडजस्टमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, ह्यूज सेंचुरियन। आप ह्यूज सेंचुरियन पे क्लिक करिए। अब ह्यूज सेंचुरियन पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए ये ऑप्शन ओपन होंगे। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा क्या, कलर राइस। आप यहाँ पे कलर राइस पे क्लिक करिए। कलर राइस पे क्लिक करने के बाद में जो आपका ह्यूज है, आप यहाँ पे इसको साइज दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे देता हूँ एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 45 और मैं यहाँ पे सेंचुरियन दे देता हूँ इसको 100, ओके। देन उसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में फिर से वापस जाऊँगा मैं लेयर एडजस्टमेंट पर, फिर से ह्यूज सेंचुरियन, और इस बार देखिए मैं इस पर नहीं क्लिक करूँगा, सिर्फ क्या ह्यूज माइनस कर देता हूँ मैं कितना यहाँ पर 30, -30 किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्लोज कर दिया। अब आपको इसके अंदर फिर से लेयर में आएंगे। लेयर के अंदर आपको जो यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन है, आप यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, ओवरली। तो आप यहाँ पर ओवरली पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ओवरली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका क्या है, फायर बन गया। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको एक और वीडियो बना रखी है फायर इफेक्ट्स के नाम से, तो वो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब लेकिन अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें एनिमेशन अप्लाई करना है। तो हम एनिमेशन कैसे करेंगे, तो देखिए मेरी ये लेयर हैं जितनी भी, इन सारी लेयर को क्या कर लेता हूँ, पहले मर्ज कर लेता हूँ। तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए Ctrl+Shift+E का यूज़ करूँगा मैं। तो Ctrl+Shift+E के द्वारा क्या हो जाएंगी, मेरी ये लेयर मर्ज हो चुकी है। तो देखिए मेरी ऑल लेयर मर्ज होगी, जितनी मेरी लेयर थी सारी लेयर हमारी क्या है, मर्ज हो चुकी है। अब क्या करता हूँ, लेयर की यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, Ctrl+J से 3 या 4 लेयर की मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब उसके बाद में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं किसके अंदर आ जाऊँगा,
फिल्टर। फिल्टर पे जाऊंगा, फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, लिक्विफाई। फिर से सेम आपको लिक्विफाई का यूज़ करना है। लिक्विफाई पे जाएंगे, सेम वही फर्स्ट टूल का यूज़ करना है आपको, और आप इस टाइप से यहाँ से फायर को आप ऐसे यूज़ कर दीजिए। जैसे भी आप रखना चाहते हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दीजिए, जैसे आपको फायर को रखना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस टाइप से फायर में यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे आप रखना चाहते हो उसी बेस पर यहाँ पर आप फायर सेट कर देंगे। ओके, मैंने ये सेट किया। अब इसके करने के बाद क्या कर देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट लेयर पे कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेयर के बाद में अब क्या है, मैं सेकंड लेयर पर क्लिक करूँगा। तो सेकंड लेयर के अंदर जाके फिर से फिल्टर, लिक्विफाई। तो सेम मेरी जितनी लेयर हैं सबको मैं इसी टाइप से यहाँ पर यूज़ करता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर फायर दे दिया से भी। ये आपका, इसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। ये देन ओके। उसके बाद में फिर से आप नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करिए। थर्ड लेयर पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर से फिल्टर, लिक्विफाई। तो देखिए सेम जितनी भी आपकी लेयर है आपको सेम वही आपको अप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, इस लेयर पे चेंज करना है, और जितनी आपकी लेयर है सबको आपको क्या है, लिक्विफाई का यूज़ करना है इसके अंदर। तो देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अप्लाई कर देता हूँ। मीन्स आपकी स्पीड थोड़े बढ़ा देता हूँ, जिससे आपका टाइम मीन्स वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, लंबी ना बने। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ। तो देखिए लिक्विफाई अप्लाई करने के बाद आपको किस में आना है, यहाँ पर विंडो पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टाइमलाइन। आप यहाँ पर टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही देखिए टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप से यहाँ पर टाइमलाइन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फ्रेम शो कराएगा। अभी मेरा यहाँ पर एक फ्रेम शो करा रहा है, सिंगल फ्रेम। अब मेरे यहाँ पर क्या है, 4 लेयर है, एक ये है, 5 लेयर हैं। तो मुझे यहाँ पर जितनी लेयर हैं उतनी फ्रेम शो कराने, या तो मैं यहाँ से फ्रेम की डुप्लीकेट ले सकता हूँ, या फिर मैं आपको इस पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर जहाँ पर आपका क्रॉस का साइन है उसके नीचे आपने देखा यहाँ पर 4 पॉइंटर वाला साइन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर। तो आप यहाँ पर मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जो भी आपके फ्रेम थे वो यहाँ पर शो करा दिए। जितनी आपकी लेयर थी 5, और यहाँ पर फ्रेम भी आपके 5 आ गए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरी लेयर की फर्स्ट आइज ओपन है। सेकंड पे करता हूँ तो देखिए सेकंड की, थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड, फोर्थ पे क्लिक करता हूँ फोर्थ, और फिफ्थ पे क्लिक करता हूँ तो फिफ्थ। तो जैसे जैसे मेरी लेयर है वैसे वैसे मेरे यहाँ पर फ्रेम ओपन है। मीन्स मेरा फर्स्ट फ्रेम ओपन है पे क्लिक है तो मेरा क्या है, फर्स्ट लेयर की आइज ओपन है। सेकंड फ्रेम पे क्लिक है तो सेकंड लेयर की, थर्ड फ्रेम पे क्लिक तो थर्ड की, फोर्थ पे क्लिक तो फोर्थ की, और फिफ्थ पे क्लिक तो फिफ्थ की। तो इस टाइप से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी आइज ओपन आपको बाय डिफॉल्ट ओपन मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है। शिफ्ट के साथ में आप इस लास्ट फ्रेम पे क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइम सेट कर दीजिए, कितने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चलाना चाहते हो फायर को। तो जैसे मैंने 2 यहाँ पर रख दिया, 0.1 सेकेंड का टाइम सेट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना हूँ, प्ले। तो देखिए जैसे प्ले करूँगा तो आपका इस टाइप से यहाँ पर फायर शो कराएगा, ये देखिएगा। तो इस टाइप से आप क्या है, किसी भी टेक्स्ट को आप फायर दे सकते हो। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपको फायर इफेक्ट्स अप्लाई करना है तो आप इस टाइप से यहाँ पर फायर यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आपको इसकी जिप फाइल बनानी है। तो जिप फाइल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल पर आएंगे। फाइल पर आने के बाद में आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किस पे जाएंगे, सेव फॉर वेब। आप यहाँ पर सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे। सेव फॉर वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट देनी होगी। कौन सी फॉर्मेट, जैसे मुझे जिप फॉर्मेट चाहिए। आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप प्ले कर देंगे, देन उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिप फाइल बन जाएगी आपकी। ओके, तो इस टाइप से आप क्या है, उसे जिप फाइल बना देंगे। तो आज मैंने आपको क्या है, फायर इफेक्ट बताया कि हम कैसे किसी टेक्स्ट पर फायर लगा सकते हैं विद एनिमेशन के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।